आहिस्ता से, खामोशी से। पहले मैं जाऊंगी फिर तुम मारो। और आराम से। अम्मी! या मेरे अल्लाह, सुहेला ये क्या कर रहे हो तुम? जान निकाल दी तुमने मेरी। क्या मतलब क्या कर रही हूँ? आपको पता नहीं किचन मेरा इलाका है अम्मी। दादी को कॉफी चाहिए थी, तुम दिखाई नहीं दी तो मैं बनाने आ गई। अरे अम्मी आप छोड़ दे, मैं बना देती हूँ। मैं किस लिए हूँ भला? आप थक गई होंगी, आप गार्डन में जाके बैठिए, बल्कि दादी जान को भी ले जाइएगा अपने साथ। ठीक कह रही हूँ ना? सुहेला तुम मेरे कानों में चीखना तो बंद करो, हद है यार। ठीक है अम्मी, नहीं चीखती। आप गार्डन में जाकर बैठे, मैं अभी चाय लाई। क्या वो चली गई? चली गई। अच्छा हुआ वो चली गई। मुझे क्या मालूम मिट्टू, हम क्या करेंगे? बुरा फंस गए। देखो मेरे ख्याल से इसे ऊपर ले जाकर बिस्तर पे लेटा देना चाहिए। हो सकता है इस तरह ये ठीक हो जाए। अगर ये ठीक नहीं हुआ, मर गया तो क्या करेंगे? ये भला क्यों मरने लगा? देखो कितने मजे से पानी पी रहा है। शुएब, इसका दम घुटता है, तुमको उससे मारी दोगे? तुम इसका मुंह धुला रहे थे, इसकी जान ले रहे थे। बेबी, ये मर गया, हमने इसे मार दिया। इसकी सांस बहाल करो। क्या? अपने मुंह से सांस दो इसको। मैं इसके होठों पर अपने होठ नहीं रखने वाला। तो क्या मैं करूंगी ये काम? मेरे साथ करो ना। थप्पड़ खाओगे तुम मुझसे। शोएब, दादी कहाँ से आ गई? अरे क्या फिर से मुर्गी किचन में घुस अगर इन्होंने गई? हमें देख लिया तो समझो मारे गए। दादी जान, आपको बिला वजह वहम हो गया है। आखिर मुर्गी किचन में क्यों आएगी? आपको क्या हो गया? हाँ, अगर किचन में आई तो हम इसे सीधा ओवन में डाल देंगे। उठाओ इसे, लेकर चलो कमरे में, हमें ऊपर जाना होगा। देखो अब की बार गिराना नहीं। अल्लाह, संभल के मिट्टू। क्या कर रहे हो तुम? गिरा के रहोगे लगता है। हुसैन, कितने शर्म की बात है यार। अरे जवाब दो लड़की, जवाब तो दो। समझ में नहीं आ रहा है लड़की इतनी जिद्दी क्यों है यार। हमें बात करनी चाहिए। उमर के बारे में कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। अरे ये मैसेज डिलीवर क्यों नहीं हो रहा? आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बंद करके रखा हुआ है फोन। जानता हूं क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ। ये पी लो तमीर, तुम्हें प्यास लगी होगी। नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी। अगर प्यास लगी तो मैं खुद पानी पी लूंगा, तकलीफ मत करो। तो अगर मूड हो रहा है तो कॉफी बना के लेकर आऊं तुम्हारे लिए? हमारे पास यहाँ इतना वक्त नहीं होता कि हम कॉफी पिए, लेकिन ये पानी मैं पी लूंगी। ये मैं दमीर के लिए लाई थी। तुम उसके लिए लाई, लेकिन मैंने पी लिया। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इंसान प्लान बनाता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। वैसे हमारे बुजुर्गों ने भी क्या खूब कहा है, कहते हैं कि तुम जिंदगी को नहीं जान सकते, ज्यादा ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए इंसान को, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। कहते हैं जो चीज तुम्हारे पास है उस पर शुक्र करो और दूसरों के पीछे मत भागो। नहीं समझ आया ना तुम्हें? दूसरी चीजों से तुम्हारा मतलब हुआ दमीर। लेकिन मेरे पास तो पहले कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो मुझे फिर कुछ खो देने का डर भी नहीं है। और ये तुम क्या हंस रहे हो? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या तुम अब मुझसे भी झगड़ा करोगी? मैं तुमसे क्यों झगड़ा करूंगी भला? खाली बर्तन और ढक्कन की जोड़ी जो बन गई है। खूब उछलो कूदो, लेकिन कोई शोर मत करना। हाँ जी, हाँ जी। आयशा, हद हो गई है ये तो। आयशा,
मेरी बात सुनो, चिल्लाने से पहले कोशिश करो, मेरी बात सुन लो प्लीज। आतिश, जब कभी भी मैंने तुम्हारी बात सुनी है ना, मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है। अब तुम्हारी वजह से पूरा मोहल्ला बातें बनाता फिर रहा है। फिलहाल सब छोड़ो और ये सोचो कि कहीं तुम्हारी बातों से तुम्हारे भाई को कोई इशारा तो नहीं मिल गया? किस किस्म का इशारा? हमारे बारे में इशारा। हम जैसी कोई चीज है हमारे बीच क्या? गुस्सा मत दिलाओ। मेरी जान, हमारे से मुराद मेरी मुराद है ना यार, यास्मीन और मेरे बारे में कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा तो तुम ये पूछ रहे हो कि उसे कहीं तुम्हारी नकली शादी का ना पता चल गया हो? हाँ, अगर मेरे भाई को पता चल गया होता तो वो तुम्हें छत से नीचे फेंक देता। पहले भी ऐसा कर चुका है, जानते हो ना? हाँ जानता था कि तुम खुद से किसी को नहीं बताओगी ये बात, बस एहतियातन पूछने चला आया। तो क्या तुम इसलिए मुझे बार बार फोन कर रहे थे? मैं तुम्हें एक ऐसे मसले के लिए फोन कर रहा था जो इससे भी ज्यादा अहम है और जिसका ताल्लुक बराह रास्त तुमसे है। माफ करना, मेरा ऐसा कौन सा मसला है जो तुम्हारे मसले से भी ज्यादा अहम है? अजीम आतिश आउची के मुकाबले में उम्र वैसा हरगिज नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है, समझ गई? आयशा, कल मैंने उसे सड़क पर जाते हुए फोन पर बात करते हुए सुना है। ये शख्स वाकई कोई चक्कर चला रहा है आयशा, और मुझे लगता है कि वो तुमसे अपने फायदे के लिए शादी कर रहा है यार। और उससे पूछा भी मैंने, उस लेकिन वक्त अंकल ने भी देखा था। हाँ ना, मैं पूछ रहा था तो वो वही थे। और तुम दोनों की लड़ाई भी हुई थी। हाँ बिल्कुल, लड़ाई हुई थी तुम्हारे लिए। क्या ये तुम्हारा कोई नया झूठ है आतिश? आशा, उसके झूठ के आगे ना मेरा झूठ ऐसा है जैसे बिल्कुल बच्चे जैसा। इसे झूठ नहीं कहते। जाओ और जाकर ये बच्चों वाले झूठ किसी और के सामने बोलो आतिश। सब कुछ खत्म हो गया तो उसके बाद तुम उमर पर इल्जाम लगाओगे? समझ नहीं आ रही और कितना नीचे गिरोगे आतिश? अच्छा बस ठीक है, मुझे भूल जाओ और जाकर यास्मीन से पूछ लो। उसने भी सब देखा है और सुना है। वो घर में दाखिल होते हुए फोन पर यही बातें कर रहा था यार, और मुझे यकीन है उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है। वो भी तुम्हारी तरह ही झूठी है आतिश। मैं उस लड़की पर कैसे यकीन करूं जो किसी अजनबी के साथ झूठी शादी का ड्रामा कर रही हो? हद है यार, अगर साबित कर दिया। क्या तुमने क्या मुझे ब्लॉक किया हुआ? कुछ वक्त दे सकते हो? मेरे होने वाले मंगेतर की कॉल है। हाँ बोलो उमर। नहीं उमर, मुझे जरूरत नहीं। मुझे शॉपिंग नहीं करनी। मेरे पास बहुत ड्रेसेस हैं। क्या मैं ये चाहूंगी कि आयशा कभी नाखुश रहे? अगर मैं जानती तो जरूर बता देती। सच कह रही हो ना कि आयशा को कोई भी परेशान नहीं कर रहा? हेलो। हेलो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई परेशान नहीं करता उसे। ठीक है, मोहल्ले से ना हो लेकिन कोई तो जरूर है। फिर कौन सी जगह रह गई? और कॉलेज हो सकता है वहां से। क्या आयशा की क्लास में लड़के भी पढ़ते हैं? ये तो नहीं जानती। क्लास में होना जरूरी नहीं है, कॉलेज फेलो भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह सब समझता हूँ। जलने की बू तो मुझे करीब से ही आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, मैं इल्मी उस्ताद की वर्कशॉप जा रहा हूँ। सुनो, यहाँ वहाँ मत घूमा करो। अपने काम से काम रखो। जहाँ भी जाता हूँ पीछे आ जाते हो।